वॉइस, आज की आवाज। इस वर्ष के अंत में नए वर्ष की शुरुआत से ठीक पहले बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। श्रद्धालुओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए बुधवार को महाकाल लोक कंट्रोल रूम पर महाकाल मंदिर समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक में कलेक्टर व मंदिर समिति के अध्यक्ष कुमार पुरुषोत्तम, एसपी सचिन शर्मा के साथ ही यहां पर प्रशासक संदीप सोनी व अन्य लोग मौजूद रहे, जहां पर यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। महाकाल मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यह महत्वपूर्ण बैठक ली गई थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। 1 जनवरी को करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। उसी हिसाब से यहाँ पर व्यवस्थाएं भी की जा रही है। श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए करीब 60 बसें निःशुल्क भी चलाई जाएगी। पार्किंग के लिए यहाँ पर संख्या बढ़ाई गई है। वीआईपी श्रद्धालुओं की वजह से आम श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, इसके लिए अलग से मार्ग रखा जाएगा। वहीं पर भस्म आरती के लिए भी एक अलग से व्यवस्था की गई है। वहीं पर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए शक्ति पथ मार्ग से प्रवेश मिलेगा। वहीं पर श्रद्धालुओं को करीब 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल चलना होगा। उज्जैन ज़िले में नववर्ष से पूर्व ही क्योंकि भीड़ बहुत भारी मात्रा में आती है, तो जो बाबा महाकाल का मंदिर है, हरसिद्धि है, काल भैरव है, संदीपनी आश्रम है, यहाँ पे विस्तृत सुरक्षा व्यवस्थाएं लगाई जाएंगी। और आज की जो बैठक रही है उसमें पूर्व के जो अनुभव हैं उसी के अनुरूप क्या सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, यातायात व्यवस्था, पार्किंग डाइवर्जन व्यवस्था रहेगी, उस पर काफ़ी अध्ययन किया गया है। इसके अलावा हमारा प्रयास यही रहेगा सभी को जो दर्शन है सहजता, सुगमता, सरलता से हों। सर, यातायात इसमें बिगड़ जाता है, उसको लेकर किस प्रकार रूट में तैयार किया जाए? यातायात प्रमुख तौर पे जितना फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि सामान्य तौर पे देखा जाए पूरे शहर की जो आबादी है वो लगभग 5-6 लाख के आसपास है, और जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं वो 10 लाख के आसपास होते हैं। तो उस हिसाब से अनुपात बहुत ज़्यादा है, पर जो समर्पित वॉलंटियर्स हैं, जो जनता के लोग हैं, वो काफ़ी सहयोग करते हैं, पुलिस काफ़ी सहयोग करती है, और हर बार बिना किसी घटना के हम लोग आराम से इसे करा पाते हैं। सर, अगर ट्रैफिक व्यवस्था हुई या गाड़ी पार्क नहीं करते तो क्या निःशुल्क बस सुविधा भी? ये प्रशासन के द्वारा निर्णय लिया जाना है, तो पूर्व में जिस प्रकार से होता रहे वो होगा। सर, 31 को लेकर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, तो कितनी रात तक डीजे बजते रहेंगे? डीजे पे वैसे तो पूर्णतः प्रतिबंध है, और यदि अगर वो चलता भी है तो पूर्व में अनुमति लेनी पड़ेगी। और कितने बजे तक चलेगा वो जाहिर सी बात है, 10 बजे के बाद वैसे भी कहीं पे कोई परमिशन अलाउ नहीं की जाती है। तो जो शासन की मंशा है ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संबंध में या फिर जो यहाँ से दिए जाएंगे उसके अनुरूप ही प्रशासन और पुलिस उसे सख्ती से लागू कराएगी। पुलिस की बहुत अच्छी पहल है। रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अगर कोई भी महिला दिखती है तो उसको हेल्प दीजिएगा कि कहाँ किस तरह से हेल्प करा जाएगा? ये प्रदेश स्तर पे सभी जगह पे होता है कि अगर कहीं कोई महिला अकेली जा रही है तो जो डायलनेट व्हीकल है या पुलिस के जो व्हीकल हैं वो उनको एक स्थान से दूसरे, खासकर उनके घर तक है, सुरक्षा की दृष्टि से उनको छोड़ते हैं। तो ये यहाँ पर भी होता रहा है। तो इसमें जो भी इस प्रकार से लोग काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, जानकारियाँ देते हैं जनता से भी, तो उनको कहीं ना कहीं पुरस्कृत किया जाता है। सर, बड़ी संख्या में शहर में श्रद्धालु आने वाले हैं, ऐसे में चोर बड़े सक्रिय होते हैं, मोबाइल चुराते हैं, पर्स चुराते हैं, किस तरह से निगरानी रखी जाएगी सर? इसमें हमारे भी जो लोग हैं वो सिविल ड्रेस में रहते हैं, और जो खास पब्लिक के पॉइंट्स रहते हैं, प्रेशर पॉइंट्स रहते हैं, वहाँ पे उनकी मौजूदगी रहती है। कहीं भी वो संदिग्ध व्यक्ति संदिग्ध आचरण देखते हैं तो उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। सर, ड्रोन और सीसीटीवी वॉल यहाँ पर है, जिसकी मदद से पूर्व में भी काफ़ी गंभीरता से जो घटनाक्रम होते हैं उन पर नज़र रखी जाती है। इस बार भी चप्पे चप्पे पे नज़र रखी जाएगी। छुट्टियों में जो भीड़ थी उसको देख के हमें अनुमान है कि 1 जनवरी को बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। ऐसे भी परंपरागत रूप से 1 जनवरी को श्रद्धालु आते हैं, तो श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए सारी तैयारियों के संबंध में बैठक थी और एक एक बिंदु पर विचार किया गया। हमें उम्मीद है कि लगभग 10 लाख लोग आएंगे, उसके हिसाब से व्यापक तैयारियां की जाएंगी। देखिए, हम पार्किंग की संख्या बढ़ा रहे हैं। जिस तरह से महाशिवरात्रि में पार्किंग व्यवस्था थी वो पार्किंग रहेगी। 50 से 60 बसें लगाई जाएंगी जो श्रद्धालुओं को निःशुल्क हरसिद्धि के पास जो पार्किंग है पीछे की तरफ कर्कराज पे, वहाँ छोड़ेगी और वहाँ से श्रद्धालु
लाइन में लग के मंदिर दर्शन कर सकेंगे। देखिए, पैदल तो उनको चलना पड़ेगा 1 से 1.5 किलोमीटर, और मुझे उम्मीद है कि 10 लाख लोग लगभग अधिकतम आएंगे। सर वीआईपी भी इस दौर में आते हैं तो इनके लिए भी तो उनके लिए पृथक व्यवस्था है। वीआईपी का रूट और श्रद्धालुओं का रूट कहीं मैच नहीं हो रहा है। वीआईपी के कारण श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर भस्म आरती को लेकर कुछ नए चलित भस्म आरती चलेगा, जिससे कि सुबह श्रद्धालु सीधे पीछे कार्तिक मंडप से जाके चलित भस्म आरती में भाग ले सकें। तो उपयोग हो रहा है इस बार। टनल में एक साथ में कितने लोग एक साथ में? टनल में मिनिमम 6 रो हम लोग चलाएंगे, ज़रूरत पड़ने पे उससे और ज़्यादा रो भी चल सकता है। तो हमें उम्मीद है कि चूँकि 2 रो से लोग आ रहे हैं और यहाँ 6 रो है, तो कहीं भी बॉटलनेक या कहीं भीड़ को रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रसाद के लिए एक व्यवस्था महाकाल लोक में भी रहेगी, दूसरी हरसिद्धि के पास जहाँ सूज पार्किंग है उसके बगल में भी रहेगी। और इस बार हम पहली बार महाकाल लोक बंद नहीं कर रहे हैं, सिर्फ महाकाल लोक आने वाले यात्रियों के लिए अलग व्यवस्था है। एंट्री का एक ही जगह है, R22 जो नया रोड बना है शक्ति पथ के नाम से, वहाँ से एंट्री होगी। और जो हमारा टनल है वहाँ से एग्जिट होके बड़ा गणेश की तरफ से निकल के वो 4 धाम पार्किंग पे जाके अपने जूते ले सकेंगे।